देखिए आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। इससे पहले हमने पढ़ा था 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है, जिसमें दो कंटेंट थे, जहाँ पर 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है उसका मेजरमेंट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है और 60 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसका मेजरमेंट √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होता है, करेक्ट। तो अब हम पढ़ने वाले अगला थ्योरम जिसमें है 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम है। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या क्या एंगल के मेजरमेंट हो सकते हैं, 45 डिग्री एक का मेजरमेंट, दूसरे का मेजरमेंट 45 डिग्री और तीसरे का मेजरमेंट 90 डिग्री। मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसको स्पेशल टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम कहेंगे। कैसा स्पेशल टाइप? अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, उसके दो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब ये किस तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया? ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, मतलब इसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल रहेगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये किस टाइप का ट्रायंगल है? तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है, क्या करना है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग मेजरमेंट 45, 45 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो दो बचे हुए राइट एंगल एक्यूट एंगल्स है, उन एक्यूट एंगल का मेजरमेंट अगर 45, 45 डिग्री है, तो द लेंथ ऑफ ईच साइड कंटेनिंग राइट एंगल, कंटेनिंग राइट एंगल या फॉर्मिंग राइट एंगल, इसका मीनिंग एक ही होता है। कंटेनिंग राइट एंगल मतलब ऐसे दो साइड्स जहां पर राइट एंगल आता है। फॉर्मिंग राइट एंगल मतलब ऐसे दो साइड्स जहां पर जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे राइट एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो कंटेनिंग राइट एंगल इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब कोई एंगल अगर 45 डिग्री का है तो उसके अपोजिट जो साइड है उसका मेजरमेंट कितना आता है? 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस आता है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए गिवन क्या है फिर ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल अगर ABC हम कंसीडर करते हैं जिसमें A और C का मेजरमेंट 45 डिग्री है और B का मेजरमेंट 90 डिग्री है, जिसमें प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है साइड AB इज इक्वल टू साइड BC इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। ये हमें प्रूव करना है। समझ में आई बात? तो अगर ये हमें प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा सफिशिएंट है या नहीं। तो अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर जो भी गिवन डेटा है मुझे लगता है वो सफिशिएंट है, ठीक है। क्यों सफिशिएंट है? जैसे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ये अगर एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट साइड्स मतलब BC इज इक्वल टू AB हम कह सकते हैं। कैसे? जैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट वाले दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उसके कॉन्वर्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है, उसका कॉन्वर्स से हमने ये कंक्लूड कर दिया। यहाँ पर दे देते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू AB प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस साहब ने हमें पढ़ाया था कि बेटा ये जो है ये ऐसा ऐसा थ्योरम है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। जैसे देखिए ये अब क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बट BC मतलब क्या है? AB, तो यहाँ पर हम कर देंगे AB। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। Therefore, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब ये 2 को आप ट्रांसफर कीजिए दूसरे साइड, क्या बन जाएगा? ये बन जाता है फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। अब यहाँ 1/√2 नहीं, 1/2 टाइम, मतलब हाफ हो गया ये, 1/2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। अब ये AB स्क्वायर है, हमें प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया जाए। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बनेगा AB इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC,
अब ए बी इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ ए सी आया, बट ए बी और बी सी क्या मतलब है, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ ए सी। यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव करके दिखा दिया है। ये हो गया हमारा 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम। ठीक है, देखिए साइड अपोजिट टू 30 डिग्री रहा तो उसका मेजरमेंट क्या है 30, 60, 90 में, साइड अपोजिट टू 60 रहा तो उसका मेजरमेंट क्या आता है, और साइड अपोजिट टू 45 रहा 45, 45, 90 में, तो वो भी हमने पढ़ा है। तो 30, 60, 90 में 30 के अपोजिट हाफ, 60 के अपोजिट √3/2 और 45, 45, 90 में 45 का अपोजिट 1/√2 टाइम होता है। ये हमें याद रखना है। और हम अब अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगले कंसेप्ट में हमारे पास एक कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, एकदम ब्रांड न्यू कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन से पहले आपको एक कंसेप्ट याद रहना चाहिए जिसका नाम है सेवियन, जो आपके टेक्स्ट बुक से वर्ड हटाया गया है, लेकिन एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपसे वादा किया था, इसलिए मीडियन से पहले हमें सेवियन पता होनी चाहिए, और सेवियन के बाद जाके हम मीडियन पे आएंगे, और फिर मीडियन ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेवियन कंसेप्ट। देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी सबसे पहले सेवियन। मीडियन से पहले सेवियन का मतलब हमें पता होना चाहिए। ये सेवियन आपको स्कूल में या किसी और जगह नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सेवियन का मतलब क्या है, एकदम सिंपल। देखिए कितने वर्टाइसेस होते हैं ट्रायंगल को, 3। देयर आर 3 वर्टाइसेस इन ईच ट्रायंगल, करेक्ट। 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स। अब उसमें से कोई भी एक वर्टेक्स आप कंसीडर करो। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर किया है PQR, जिसमें मैं एक P वर्टेक्स कंसीडर कर रहा हूँ, और उस P वर्टेक्स से उसकी जो अपोजिट साइड है, P एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, साइड QR। अब P वर्टेक्स के अपोजिट साइड अगर QR है, तो इस QR सेगमेंट का या इस साइड का कोई भी एक पॉइंट उठा लो। अब मुझे बताओ, ये जो QR सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाओ। सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट उठाया, जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया C। तो ये P और C को ज्वाइन कर दिया मैंने, मतलब ये हो गई हमारी सेवियन। P और C को ज्वाइन करते ही ये क्या मिल गया, हमारी सेवियन। अब सेवियन का मतलब क्या होता है, देखिए एनी सेगमेंट ज्वाइनिंग a vertex and any point on its opposite side। मतलब क्या हुआ, कोई एक वर्टेक्स और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाला कोई भी एक पॉइंट ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हम कहेंगे सेवियन। उस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, सेवियन, CEVIAN। ठीक है, उसको हम कहेंगे सेवियन। अब ये सेवियन के बाद, अगर सेवियन समझ में आया है, तो सेवियन के बाद वाला कंसेप्ट आता है मीडियन। तो सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि ये सेवियन है, ऐसे कितने सेवियन हम ड्रॉ कर सकते हैं। कितने सेवियन ड्रॉ कर सकते हैं, जितने पॉइंट उसके अपोजिट साइड पे उतने सेवियन। P के अपोजिट साइड QR है, QR पर कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। सेवियन भी कितने, इनफाइनाइट। लेकिन उसमें से 3 ऐसे स्पेशल सेवियन रहते हैं, 3 ऐसे स्पेशल सेवियन रहते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक होती है साइड PQ, एक होती है साइड PR, और एक होता है एक इस QR का मिड पॉइंट, जिसे हम सपोज M पॉइंट से अगर डिनोट करें, तो ये PM ज्वाइन करना मतलब ये भी एक सेवियन हो गया। तो ये PM जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ सेवियन है। एक तो क्या हो गया, ये PQ, वो तो ट्रायंगल का साइड है। दूसरा क्या हो गया, PR, वो भी ट्रायंगल का साइड है। और तीसरा जो मैंने कहा क्या, PM, मतलब ये क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। सो ये जो PM है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेवियन है, और उसी स्पेशल टाइप ऑफ सेवियन को हम कहते हैं मीडियन।
उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन। जैसे देखिए अब ये मीडियन का क्या मतलब हुआ आपको समझ में आ चुका होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी मीडियन के बारे में। मीडियन इज व्हाट, इट इज द सेगमेंट और इट इज सेवियन, हम कह सकते हैं सेगमेंट और सेवियन विच जॉइंस, क्या ज्वाइन करता है, जो वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट, वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। उसके अपोजिट साइड वाला जो है उसका मिड पॉइंट ज्वाइन करना और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करना, ये जो होता है ये होता है मीडियन। एनी सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, एनी सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज नोन एज मीडियन। ये हो गई मीडियन। अब जैसे कि देखिए सेवियन हमने P से ड्रॉ की तो इनफाइनाइट, Q से ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइट, R से ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइट सेवियंस। लेकिन P से कितने मीडियम हम ड्रॉ कर पाएंगे, P पॉइंट से कितने मीडियंस ड्रॉ कर पाएंगे, एक। क्यों, क्योंकि उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट 2-4 रहते हैं क्या, किसी सेगमेंट को मिड पॉइंट कितने रहते हैं, सिर्फ एक। तो अगर एक मिड पॉइंट है तो मीडियन भी कितने आएगी, एक ही आएगी। मतलब एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक मीडियन। इस हिसाब से ट्रायंगल में होते हैं 3 वर्टाइसेस और उसके अपोजिट साइड के मतलब 3 अलग अलग साइड के 3 मिड पॉइंट, मतलब कितने मीडियन हो गए यहाँ पर, 3। सपोज MN O हमने कंसिडर किया, ठीक है। मतलब PN, QN और RO ये हमारे 3 मीडियन हो गए। ये 3 मीडियन कंसिडर करने के बाद हाउ मेनी मीडियंस आर देयर, 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल। इन तीनों मीडियन को जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, मतलब क्या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब तीनों मीडियन मिलके उस एक पॉइंट से पास होते ही है, उनको होना ही पड़ता है। अगर वो मीडियंस है तो उन तीनों को एक ही पॉइंट से पास होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 दोस्त हो, कोई 3 दोस्त अगर एक स्कूल में जाते हो तो आप तीनों को मिलके एक ऐसा कोई, तो आप तीनों सपोज अलग अलग एरिया में रहते हैं, ठीक है। सपोज औरंगाबाद में अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई अगर N4 की एरिया में रह रहा है, कोई शिवाजी नगर के एरिया में रह रहा है, कोई हडको के एरिया में रह रहा है। लेकिन अगर आप किसी एक XYZ स्कूल में हो और वो स्कूल अगर समझो जालना रोड पे है, तो आप सबको मिला के किसी एक पॉइंट पे तो सेम आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कहीं तो स्कूल के गेट के पास तो आप एक साथ आते हो, समझ गए बात को। तो वैसा ही अगर ये मीडियन है तो इन मीडियन को इनका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी रहने दो, लेकिन इनको पास होते वक्त उनको किसी एक पॉइंट से ही पास होना पड़ता है और उस पॉइंट को कहा जाता है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है उसको, सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड। और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर G से। सेंट्रॉइड को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल लेटर G से। अब देखिए ये G बड़ा चीज है, पार्ले जी, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है G, ये सेंट्रॉइड है G। ये G एक काम करता है बहुत बढ़िया। इसको क्या काम है, इसको एक ही काम है कि ये जो मीडियन है इस मीडियन को किसी 2 पार्ट में डिवाइड करो। इसको क्या काम है, इसको बस एक ही काम है, किसी भी मीडियन को किसी 2 पार्ट में डिवाइड करो। और ये हर एक सेंट्रॉइड जो है वो हर एक मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। देखिए सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। अब ये 2 कौन सा वाला पार्ट हो गया और 1 कौन सा, मतलब क्या होता है, अगर समझो इसके 3 इक्वल पार्ट है, ठीक है। अब इसके 3 इक्वल पार्ट है, किसके, हर एक मीडियन के हम अगर 3 इक्वल पार्ट कर दे तो उसके 2 पार्ट वर्टेक्स के साइड में रहते हैं और एक पार्ट उसके मिड पॉइंट के पार्ट में रहता है, ठीक है। मतलब अगर ये 3 पार्ट है, सपोज ऐसा कंसिडर करें कि हम ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, कौन सा, ये जो डिस्टेंस डिस्टेंस RO जो है ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस R की तरफ रहेगा, मतलब RG, और GO का डिस्टेंस रहेगा
1। वैसे ही अगर हम PM का अगर डिस्टेंस मेजर करें, 3 यूनिट मेजर करते हैं, तो PG का डिस्टेंस रहेगा 2 और GM का डिस्टेंस रहेगा 1। सिमिलरली QN का अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो QG का मेजरमेंट रहेगा 2 यूनिट और GN का मेजरमेंट रहेगा 1 यूनिट। ऐसे हर एक सेंट्रॉइड हर एक मेडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। अब इसका जो अगला कंसेप्ट है, मेडियन ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मेडियन ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ये पूरा समझ में आ गया आपको सेवियन क्या होता है, उसमें स्पेशल काइंड ऑफ सेवियन मतलब मेडियन क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है आपको सेवियन वाला पार्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये आपको इस वीडियो में देख के आपको नोट डाउन करके लेना है, ठीक है। आपके नोटबुक में लिखो, आपके टेक्स्ट बुक में लिखो, लिख के रखो उसको, ठीक है। तो ये पार्ट होने के बाद हम अगला कंसेप्ट हमारा पढ़ते हैं।